गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 4 द इनमी को देखेंगे। आज इस पार्ट के हम लोग शॉर्ट आंसर को देखेंगे। इस पाठ में लगभग 21 शॉर्ट आंसर हैं, मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, क्वेश्चनों की संख्या 21 है। तो इस तरह से हम आज एक ही वीडियो में सारे शॉर्ट आंसर्स के आंसर देने का प्रयास करेंगे। इससे वीडियो कुछ लंबा होने का मतलब वीडियो आपका लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारे इसके शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले से शुरू करते हैं। आपका पहला शॉर्ट आंसर है हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। तो क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर होगा सदाओ वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। मतलब सदाओ था जो था वो एक अमेरिकी सर्जन था, अमेरिकी नहीं बल्कि जापानी सर्जन। मतलब सदाओ वाज ए जापानी सर्जन, सदाओ एक जापान का सर्जन था एंड साइंटिस्ट और एक वैज्ञानिक था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, मतलब उसका जो घर था समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर स्थित था। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि सदाओ वाज ए जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। अब आइए चलते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। मतलब व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया, एंड व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और बाद में उसे जापान में ही क्यों रखा गया। तो आइए देखते हैं। सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन। मतलब सदाओ को अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन, दवा के बारे में सीखने के लिए भेजा गया, जो कुछ वो सीख सकता था। ही वाज केप्ट इन जापान, और उसको जापान में रखा गया बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग ये मेजर डिस्कवरी, क्योंकि वो एक विशेष खोज को पूरा कर रहा था। एन अदर रीजन फॉर कीपिंग सदाओ इन जापान, और सदाओ को जापान में रखने का दूसरा कारण था वह था क्या, दैट कि द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। मतलब जो वहाँ सेना का बूढ़ा जनरल था उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। डॉक्टर सदाओ सर्विसेज वेयर नीडेड एट एनी टाइम, और डॉक्टर सदाओ की सेवा को उसको ज़रूरत थी, मतलब किसी भी क्षण उसको किसी भी समय उसकी सेवा की ज़रूरत पड़ सकती थी। जैसा आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा कि डॉक्टर सदाओ एक सर्जन था, और जो ओल्ड जनरल था वो उसका तबीयत खराब रहता था, उसे किसी भी क्षण ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, और उसी के लिए, उसकी सेवा के लिए सदाओ को रोक लिया गया था जापान में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाओ। हाना कौन थी और वो सदाओ से कैसे मिली। तो आइए देखें। हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाना डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी। सी मेट डॉक्टर सदाओ इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस, वो डॉक्टर सदाओ से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर मिली। बट सदाओ हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर until he was sure that she was a Japanese। कहने का मतलब कि बट सदाओ हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, मतलब सदाओ ने उससे प्रेम करने का इंतज़ार किया, until he was sure, जब तक वो निश्चित नहीं हो गया, दैट शी वाज ए जापानीज, कि वो एक जापानी है। कहने का मतलब डॉक्टर सदाओ से हाना अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर मिली थी,
और सदाओं ने उससे प्रेम करने का इंतजार जब तक किया तब तक वो श्योर नहीं हो गया, निश्चित नहीं हो गया कि वो भी एक जापानी है। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाओ सी आउट ऑफ द मिस्ट, व्हाट डिड दे थिंक। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाओ सी आउट ऑफ द मिस्ट। मिस्ट का मतलब क्या होता है? धुंध। तो डॉक्टर सदाओ और हाना ने बाहर धुंध में क्या देखा? व्हाट डिड दे थिंक, और उन्होंने क्या सोचा। तो देखिए, हाना एंड डॉक्टर सदाओ सा ए मैन आउट ऑफ द मिस्ट, मतलब हाना और डॉक्टर सदाओ ने धुंध के बाहर धुंध में एक आदमी को देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, और वो आदमी अपने भुजाओं और नी घुटनों के बल रेंग रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था यानी रेंग रहा था। ही वाज वुंडेड, वो घायल था। दे थॉट द मैन माइट बी ए फिशरमैन, और उन्होंने सोचा कि वो आदमी एक मछुआरा हो सकता है। वॉश फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी नाव से बह गया है। कहने का मतलब, जब धुंध में हाना और डॉक्टर सदाओ ने आदमी को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया, सोचा कि वो आदमी कोई मछुआरा होगा, क्योंकि समुद्र में मछुआरे ही मछली पकड़ने के लिए घूमते हैं। तो और उन्होंने सोचा कि हो सकता है मछुआरा अपनी नाव से बह गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द वुंडेड पर्सन, मतलब जो घायल व्यक्ति था वो कौन था। व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, और उसको क्या हो गया था। तो देखिए, द वुंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, मतलब वुंडेड पर्सन जो घायल व्यक्ति था, वाज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, वो एक युद्ध कैदी था, अमेरिका का युद्ध बंदी था। ही वाज वुंडेड वेरी बैडली, वो बहुत बुरी तरह से, मतलब उसको चोट लग गई थी, घाव हो गए थे, घायल था। वुंडेड मतलब घायल होना। तो ही वाज वुंडेड वेरी बैडली, वो बहुत बुरी तरह घायल था। ये बुलेट वाज इंटर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, मतलब उसके पीठ के निचले हिस्से में एक गोली प्रवेश कर गई थी। एंड इट वाज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये उसका बुरा अवसर था, उसका मतलब दुर्भाग्य था कि चट्टानों ने उसको घाव को रगड़ दिया था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड सी से। यूमी कौन थी और उसने क्या कहा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यूमी एक मेड सर्वेंट थी और उसने उस गोरे व्यक्ति को नहलाने से मना कर दिया था। तो देखते हैं, यूमी वाज द मेड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ, मतलब यूमी वाज द मेड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ। यूमी डॉक्टर सदाओ के घर में एक महिला नौकर थी या नौकरानी थी। सी सेड, उसने कहा, दैट सी हैड नेवर वॉश्ड ए व्हाइट मैन, कि उसने कभी एक गोरे व्यक्ति को नहीं धुला है। एंड सी वुड नॉट वॉश ये डर्टी वन, और उसने कहा कि ऐसे गंदे व्यक्ति को वो नहीं धुलेगी, नहीं नहलाएगी। तो इस तरह से आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, हु वॉश द अमेरिकन सोल्जर एंड व्हाई, अमेरिकी सैनिक को किसने साफ किया यानी नहलाया और क्यों। तो इसको देखते हैं। तो हाना वॉश द अमेरिकन सोल्जर, हाना ने अमेरिकी सैनिक को नहलाया। बिकॉज यूमी हैड डिनाइड टू वॉश हिम, क्योंकि यूमी ने उसे नहलाने से मना कर दिया था। यूमी जो थी उसको नहलाने से या धोने से मना कर दी थी, इसलिए हाना ने स्वयं अमेरिकी सैनिक को नहलवाया था या साफ की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया है बुक से, तो इससे आप लोगों को कोई विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए, चूँकि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डिड दे डू विथ दैट वुंडेड मैन एंड व्हाट वाज हिज
कंडीशन, मतलब व्हाट डिड दे डू विद दैट वोंडेड मैन, उन्होंने उस घायल व्यक्ति के साथ क्या किया। एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन, और उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या दशा थी। तो आइए देखें। दे का मतलब कौन, डॉक्टर सदाओ एंड हाना, मतलब डॉक्टर सदाओ और हाना टुक दैट वोंडेड मैन इन देयर हाउस एंड ट्रीटेड, मतलब वह उन्हें अपने घर में ले गए, उस घायल व्यक्ति को अपने घर में ले गए और उसका इलाज किया। हिज कंडीशन वाज वेरी बैड, और उसकी जो स्थिति थी, दशा थी, वो बहुत बुरी थी। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके पीठ के निचले हिस्से की दाहिनी तरफ। सदाओ सा दैट ये गन ओन्ड हैड बीन रीओपेंड, कि जो बंदूक की गोली का घाव था वो फिर से खुल गया है। एंड इट वाज ये बैड चांस, और ये इसका दुर्भाग्य था, दैट द रॉक हैड स्ट्रक द ओन्ड, की चट्टानों ने उस घाव को रगड़ दिया था। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका हुआ कि डॉक्टर सदाओ एंड हाना अर्थात दे, मतलब दे टुक दैट वोंडेड मैन इन देयर हाउस एंड ट्रीटेड, हिज कंडीशन वाज वेरी बैड, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। सदाओ सा दैट ये गन ओन्ड हैड बीन रीओपेंड, एंड इट वाज ये बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द ओन्ड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, मतलब डॉक्टर सदाओ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन क्यों किया। तो देखिए, डॉक्टर सदाओ peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet was still there. Then quickly, with the cleanest and the most precise of incisions, the bullet was out. In this way, Sadao operated. कहने का मतलब, डॉक्टर सदाओ peered into the wound with the bright surgeon's light, मतलब जो शल्य चिकित्सकों का एक टॉर्च होता है, प्रकाश होता है, फास्ट एंड तेजी से उस घाव को झांका। ऑन हिज फोरहेड, मतलब उसके माथे से। द बुलेट वाज स्टिल देयर, और जो गोली थी वो भी अभी वही थी। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस द बुलेट वाज आउट, और बहुत ही सफाई से और सही तरीके से जो चीरा लगा करके उन्होंने गोली को बाहर निकाल लिया। इन दिस वे सदाओ ऑपरेटेड द व्हाइट मैन, और इस तरीके से सदाओ ने उसका ऑपरेशन किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर सदाओ peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet was still there. Then quickly, with the cleanest and most precise and incisions, the bullet was out. In this way, Sadao operated. चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि हाउ डिड यंग मैन यानी अमेरिकन वेकअप, व्हाट डिड ही से फर्स्ट, मतलब नौजवान आदमी यानी अमेरिकी कैसे जगा और सबसे पहले उसने क्या कहा। तो आइए देखते हैं। देखिए हम आंसर इसका क्या देते हैं। व्हेन डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द यंग मैन, जब डॉक्टर सदाओ ने उस नवयुवक का ऑपरेशन किया सक्सेसफुली, मतलब सफलतापूर्वक। ही ओ कप मटरिंग, मतलब वह बुदबुदाते हुए जगह। सम इंग्लिश वर्ड, कुछ अंग्रेजी शब्दों को, मतलब कुछ अंग्रेजी शब्दों को बुदबुदाते हुए जगह। ही फर्स्टली सेड, उसने सबसे पहले कहा गॉड्स, गॉड्स दे गॉट माई गॉड्स, मतलब उन्होंने मेरे गॉड्स को पा लिया। गॉड्स मतलब इस तरह वो बुदबुदाया। क्या बुदबुदाया कि व्हेन डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द यंग मैन सक्सेसफुली, ही वोक अप मटरिंग सम इंग्लिश वर्ड।
ही फर्स्टली सेट गॉट्स दे गॉट माई गॉट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डिड द सर्वेंट से एंड हाउ डिड दे रिएक्ट। नौकरों ने क्या कहा और उन्होंने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, द सर्वेंट सेड दैट दे कुड नॉट स्टे इफ दे, मतलब सदाओ एंड हाना हाइड, मतलब नौकरों ने कहा कि वह वहाँ नहीं ठहर सकते हैं यदि वह, यानी डॉक्टर सदाओ और हाना, यदि उसको छिपाए रखे। दैट अमेरिकन मैन, मतलब उस अमेरिकी व्यक्ति को, एनी मोर और ज़्यादा। हाना डिड नॉट रिएक्ट एनीथिंग, हाना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओनली सदाओ सेड हार्शली, केवल मतलब सदाओ ने कठोरतापूर्वक कहा, अमेरिकन्स आर आवर इनमीज, अमेरिकी हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव ट्रेंड नॉट लेट ये मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, लेकिन हमको प्रशिक्षित किया गया है कि यदि हम नॉट लेट ये मैन डाई, कि आदमी को ना मरने दे, इफ आई कैन हेल्प इट, यदि हम उसकी मदद कर सकें। तो कहने का मतलब हुआ कि द सर्वेंट सेड दैट दे कुड नॉट स्टे इफ दे सदाओ एंड हाना हाइड दैट अमेरिकन मैन एनी मोर। हाना डिड नॉट रिएक्ट एनीथिंग, ओनली सदाओ सेड हार्शली, अमेरिकन्स आर आवर इनमीज, बट आई हैव ट्रेंड नॉट लेट ये मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ हाउस एंड हु सेंट हिम। मतलब मैसेंजर यानी दूतवाहक, संदेशवाहक डॉक्टर सदाओ के घर क्यों आया, एंड हु सेंट हिम, और उसको किसने भेजा था। तो देखिए, द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओ हाउस टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन। मतलब दूत डॉक्टर सदाओ के घर उनको सूचित करने के लिए आया था कि बूढ़े जनरल को फिर से पीड़ा है, अर्थात वो फिर से बीमार पड़ गए हैं। ही वॉज सेंट बाई द ओल्ड जनरल, और वो बूढ़े जनरल के द्वारा भेजा गया था। तो इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोगों को एक बार हम फिर बता दें कि 25 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की विशेष श्रृंखला एग्ज़ाम एक्सप्रेस आप वीडियो के माध्यम से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के को पाते रहेंगे। इसलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हु वाज द जनरल व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाओ। मतलब जनरल सेनाध्यक्ष कौन था, उसने डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलाया। तो आइए तो देखिए, जनरल टाकीमा वाज ए जापानीज वार हीरो हु हैड फाट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया। मतलब जनरल टाकीमा एक जापानी युद्ध का नायक था जो कई विजयी युद्ध को मंचूरिया में लड़ा था। ही कॉल्ड डॉक्टर सदाओ फॉर हिज क्योर, उसने डॉक्टर सदाओ को अपने इलाज के लिए बुलाया था। एज ही वाज इन पेन, जैसा कि वो दर्द में था। नीड एन ऑपरेशन, और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। फॉर ये कंडीशन फॉर हुइच ही वाज ट्रीटेड मेडिकली, और ऐसी दशा के लिए क्योंकि जो हुइच ही वाज ट्रीटेड मेडिकली, जिसका उसको मतलब दवा के द्वारा इलाज चल रहा था, किया गया, मतलब उसका इलाज किया गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। जनरल टाकीमा वाज ए जापानीज वार हीरो हु हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया। He called Dr. Sadao for his cure as he was in pain, need an operation for a condition for which he was treated medically। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, What did the general promise with Dr. Sadao।
मतलब जनरल वो सेनाध्यक्ष ने डॉक्टर सदाओ से क्या वादा किया? व्हाट हैड हैपेंड देन, और फिर क्या हुआ? तो देखते हैं। द जनरल प्रॉमिस टू सेंड हिज पर्सनल असैसिन्स टू किल द मैन एंड रिमूव हिज बॉडी। मतलब सेनाध्यक्ष या जनरल ने सदाओ से वादा किया था कि वो अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत हत्यारों को उस आदमी को मारने के लिए और उसके शरीर को हटाने के लिए भेज देगा। डॉक्टर सदाओ वेटेड फॉर 3 नाइट्स, और डॉक्टर सदाओ ने 3 रात तक इंतज़ार किया, बट असैसिन्स डिड नॉट कम, लेकिन हत्यारे नहीं आए। द जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, और जो जनरल था वो अपने वादे को भूल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड हैपेंड ऑन द थर्ड नाइट, मतलब तीसरी रात को क्या हुआ? आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर, मतलब अमेरिकन सोल्जर को, अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए उसकी योजना पर तीसरी रात को क्या घटित हुआ? तो देखते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन है कि व्हाट हैड हैपेंड ऑन द थर्ड नाइट आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर, मतलब अमेरिकी सैनिक को मारने की योजनाओं के बाद तीसरी रात्रि को क्या हुआ था? तो देखते हैं। ऑन द थर्ड नाइट आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर, मतलब अमेरिकी सैनिक को मारने की योजना की बाद तीसरी रात को सदाओ वेटेड फॉर असैसिन्स, मतलब सदाओ ने हत्यारों की प्रतीक्षा की, बट असैसिन्स डिड नॉट कम, लेकिन हत्यारे नहीं आए। एंड स्टिल द अमेरिकन मैन वाज सेफ, और अब भी जो अमेरिकी सैनिक था वो सुरक्षित था। कहने का मतलब कि डॉक्टर सदाओ से ओल्ड जनरल ने वादा किया था कि वो अपने व्यक्तिगत हथियारों को भेजकर उस व्यक्ति की हत्या करवा देगा और उसकी बॉडी को वहाँ से हटवा देगा, लेकिन 3 रात तक उस योजना बनाने के बाद हत्यारे नहीं आए और वो जो अमेरिकी सैनिक था वो सुरक्षित रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ थिंक टू गेट रिड ऑफ द सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री, डॉक्टर सदाओ ने दुश्मन देश के उस सैनिक से छुटकारा पाने के लिए क्या सोचा? तो आइए देखें। डॉक्टर सदाओ थॉट टू गेट रिड ऑफ दैट सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री टू अरेंज फॉर ए बोट, फूड एंड क्लॉथिंग टू सेंड द एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड, मतलब डॉक्टर सदाओ ने उस दुश्मन देश के दुश्मन देश के सैनिक को से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्था किया। फॉर ए बोट, मतलब एक नाव की, फूड एंड क्लॉथिंग, भोजन और कपड़े की, टू सेंड द एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड, मतलब पास के द्वीप पर शत्रु को भेजने के लिए। फ्रॉम देयर द मैन कुड टेक द कोरियन बोट एंड कुड एस्केप फ्रॉम काट, और वहाँ से वो कोरियन नाव को पकड़ सकता था और पकड़े जाने से बच सकता था। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। डॉक्टर सदाओ थॉट टू गेट रिड ऑफ दैट सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री टू अरेंज फॉर ए बोट, फूड एंड क्लॉथिंग टू सेंड द एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड। फ्रॉम देयर द मैन कुड टेक द कोरियन बोट एंड कुड एस्केप फ्रॉम काट, मतलब अमेरिकी सैनिक को, मतलब डॉक्टर सदाओ जो थे वो दुश्मन देश के उस सैनिक से छुटकारा पाने के लिए